हेलो एवरीवन, आईसीटी कंप्यूटर की फंडामेंटल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न आईटी जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इंटरनेट एक अलग टॉपिक है, उससे रिलेटेड वीडियोस अलग होंगे। ये फंडामेंटल सीरीज में मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला नंबर जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो है इस आधुनिक दौर में इंटरनेट का यूज या फिर WWW क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करता है। इंटरनेट के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन, फाइल्स, वीडियोस और कम्युनिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। WW का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है। वेब पेज और वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए तो अगर आप लिखते हैं कोई भी वेबसाइट तो आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले नंबर जो उसमें चीजें लिखते हैं वो लिखते हैं आप www, जैसे wikipedia.org, www.google.com। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ गए होंगे। एग्जाम टिप्स के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेट और WW में अंतर याद रखिएगा। इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है। WWW का मतलब होता है सर्विस टू एक्सेस इन्फो ओवर इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर मौजूद डेटा को एक्सेस करना या सर्विसेज को एक्सेस करना। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट में वेब ब्राउजर्स के बारे में। दोस्तों, वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेबसाइट और वेब पेजेज एक्सेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं? तो आप वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, आप बुकमार्क बना के रख सकते हैं, जिस पेज को बार बार ओपन करना होता है मार्क लगा के रख लिए, एक क्लिक में ओपन हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट के जरिए फाइल्स, मेंटेन कर सकते हैं ब्राउजिंग की हिस्ट्रीज को, यानी आपने क्या सर्च किया उसे रखना है या डिलीट करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो ब्राउजर्स के एग्जांपल्स जैसे बेसिक फीचर्स क्या है वो पूछे जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्या क्या उसके काम रहते हैं, ये सारी चीजें। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सर्च इंजन के बारे में। अब ये सर्च इंजन क्या है? तो दोस्तों, सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल है जो कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन ढूंढता है, जिसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं गूगल, और अगर आप नहीं यूज किए हो फिर भी जान लीजिए, बिंग होता है, याहू सर्च इंजन होता है, डक डक गो होता है, और भी ऐसे दर्जनों हैं। कैसे वर्क करता है? तो आप जो भी कीवर्ड एंटर करते हैं सर्च इंजन अपने इंडेक्स या वेबसाइट में सर्च करता है और जो उससे रिलेटेड रेलेवेंट रिजल्ट होता है वो आपको डिस्प्ले कर देता है। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं तो सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या काम करता है, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो देख लीजिएगा, सर्च इंजन याद रखिएगा कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनके डिफरेंस भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में। मैंने आपको बता दिया सर्च इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है, हम उसके जरिए चीजों को सर्च करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मेल बोलते हैं जिसको हम लोग, वो होता है ईमेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम है जो इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे आदमी को लिखित रूप में मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें फाइल, इमेज भी अटैच करके भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। CC, BCC, ड्राफ्ट, ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। उसमें इनबॉक्स, सेंड आइटम, ट्रैश, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ईमेल के सर्विसेज के। और सिर्फ गूगल ही नहीं, कई सारे कंपनियां हैं जो आपको ईमेल की सुविधा प्रदान करती हैं, जिसमें याहू है और माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है। दोस्तों, एग्जाम में ईमेल का डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर उसके एग्जांपल्स और उसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। क्लाउड, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। उम्मीद है आप ईमेल समझ गए होंगे अच्छे से। आप उसमें अटैच वगैरह करके भेज सकते हैं फाइल्स, इलेक्ट्रिक मेल कहलाता है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में, बिजनेसेस में। ठीक है, आप ईमेल के जरिए इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड बेसिक्स क्या है। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर स्टोरेज और कंप्यूटिंग
रिसोर्सेज का यूज करना। रिमोट सर्वर्स पे पड़े हुए डेटा इजिली कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ फाइल आप किसी भी कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, ठीक है। इसके मेन एडवांटेज यही है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप हो जाता है, एक तरह से सिक्योरिटी होता है क्योंकि बिना पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। स्केलेबल होता है, आप उससे अपने काम को स्केल कर सकते हैं, अपने रिसर्च को ज्यादा बड़े पैमाने पे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आप सेव करते हैं तो वो एक ही जगह रहेगा, फिर उस कंप्यूटर से दूसरा कोई अगर चाहेगा एक्सेस करना तो फिर उसे पेन ड्राइव या किसी और स्टोरेज डिवाइस के जरिए एक दूसरे में शेयर करना होगा। अगर आप क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, क्लाउड और इंटरनेट में अंतर समझे। क्लाउड एग्जाम्पल्स और एडवांटेज को याद रखें। इंटरनेट मतलब मैंने आपको बताया था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और क्लाउड का मतलब डेटा स्टोरेज करने का एक फैसिलिटी है जिसमें आप अपने डेटा को वर्चुअली स्टोर करके रख रहे हैं कहीं, जिसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी है। टोटल मैंने आपको इसमें 5 चीजें मैंने बताई हैं। www यानी इंटरनेट का एक पार्ट है वो, इंटरनेट में जिससे कि हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं, ढूंढते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। फिर उसके बाद वेब ब्राउजर मैंने बताया जिसके हेल्प से हम चलाते हैं इंटरनेट। फिर मैंने आपको बताया सर्च इंजन, ये वो प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम लोग कोई कीवर्ड टाइप करके सर्च करते हैं। इलेक्ट्रिक मेल के बारे में मैंने आपको बताया जिसके जरिए हम लोग मेल करते हैं, कुछ भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं। और क्लाउड्स के बारे में बताया, यानी कि इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिविटी है कंप्यूटर्स का। www वेब पेजेस ऑफ सर्विसेज है। ब्राउजर, वेबसाइट, वेब व्यू, क्रोम है और फायरफॉक्स है। सर्च इंजन टूल है जिससे कि हम कुछ फाइंड करते हैं इंफॉर्मेशन गूगल पे या कहीं पर भी। और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीमेल और आउटलुक इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्लाउड बेसिक्स इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज और सर्विसेज है जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं गूगल ड्राइव वगैरह पे। प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे दूं, एग्जाम रिलेटेड में अगर बात करें तो इंटरनेट, ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल और क्लाउड के डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल और फीचर्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप इजिली एग्जाम में ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं जो कि आज की इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ सारे सवाल होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। कोई आपका सवाल होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।